सो वी हैव डिस्कस द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब डी ग्रेटर देन जीरो रहता है, यहाँ पे ये डी ग्रेटर देन जीरो है, जब डी ग्रेटर देन जीरो रहता है तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में कट करेगा। वहां पे दो सेपरेट रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा, और ऐसे ही इस केस में भी अल्फा बीटा। आपको पता है कि डी ग्रेटर देन जीरो मतलब टू रियल रूट्स मिलते हैं एंड दोस टू रियल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग रहते हैं। और इसीलिए ये ग्राफ जो है पैराबोला का ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट में कट करता है। जहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को, वो जो पॉइंट है वहां पे वाई जीरो मिलेगा। वाई जीरो मिलेगा मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो मिलेगा, और इसका मतलब वो एक्स के जो दोनों वैल्यूज है वो रहेंगे हमारे रूट्स। ठीक है। एंड when we are discussing about the roots, we have to remember these three cases: d greater than zero, two different roots, d equal to zero, या दोनों रूट्स एक ही पॉइंट में रहेंगे, मतलब दोनों रूट्स इक्वल रहेंगे, जैसे हमने बताया था अल्फा बीटा एक ही पॉइंट पे। और जब d लेस देन जीरो रहता है तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा। आइदर इट विल बी completely above एक्स एक्सिस और इट विल बी completely below एक्स एक्सिस। ओके। तो डी लेस देन जीरो के केस में पैराबोला का ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है। नाउ आई हैव टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट इफ ए इज, so let us go to the slide show. If a is less than zero, then the graph of the parabola is downward, like this. जब a लेस देन जीरो रहता है, सेकंड वाला केस, देन वी गेट द डाउनवर्ड पैराबोला। नीचे माउथ उसका ओपन होगा। और जब a पॉजिटिव रहता है, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो अगर पॉजिटिव रहता है तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, उसका माउथ ऊपर की दिशा में ओपन रहेगा। तो ऐसे 6 टाइप के ग्राफ हमें मिलते हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। Yesterday we started with a discussion about maximum and minimum value of this quadratic expression. Okay, y equal to ax square plus bx plus c. बस इतना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमने देखो क्या किया था स्टेप्स। ए कॉमन लिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मिडल टर्म के हाफ का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और वहां से हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा। नाउ when we tried, I said to all of you that if a is positive, then we get the minimum value as minus d by 4a and maximum value as infinity. And if a is negative, less than 0, then we get y minimum as minus infinity and maximum value as minus d by 4a. Now how it comes, किसी ने अगर रिसर्च किया है तो बता सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 के केस में यही वैल्यू क्यों मिनिमम मिला, माइनस डी बाई 4a यही मिनिमम क्यों मिला, और इन्फिनिटी मैक्सिमम क्यों मिला। ओके। आप लोग 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के सिलेबस में बिजी लगते हैं, तो मैं ही बता देता हूँ। देखो अभी, प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व अटेंटिवली, बहुत अटेंशन, फुल अटेंशन दे दो। सी, ये जो ए है ब्रैकेट के बाहर, अगर ए पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, ए वाला केस, इफ इट इज पॉजिटिव, then now imagine that a positive number is multiplied inside bracket, and this is a whole square x plus b by 2 a bracket square, उसका मिनिमम वैल्यू रहता है 0। ठीक है। और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करने के बाद हियर वी विल गेट द आंसर एज a कैंसल हो जाएगा, और ये पॉजिटिव a है। ठीक है। अभी पॉजिटिव a अगर ये बाहर है ब्रैकेट के बाहर, तो ये इसके ऊपर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि वो खुद में एक पॉजिटिव नंबर है। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर विथ एनी नंबर, उसी नंबर का हमें साइन मिलता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट स्क्वायर है ये पॉजिटिव है,
तो ब्रैकेट स्क्वायर पॉजिटिव है और इस ए से अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो पूरा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और ये जो पूरा सेकंड टर्म है, दिस इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय ए विल गेट कैंसल्ड एंड इट विल रिमेन नेगेटिव ओनली। तो जैसे हमने क्या बोला था आपको कि y को मिनिमम करने के लिए जो सेकंड वाला पार्ट है जो हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उसको हमें मैक्सिमम करना है, और जो पहला वाला पार्ट है ये एक्स प्लस बी बाई टू ए ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ए उसको मिनिमम करना है। तो इसका मिनिमम वैल्यू हमने बोला था 0 आता है, यही यहाँ पर लिखा मैंने कि एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए लिखा ताकि इसका मिनिमम वैल्यू लिखा जाए, ओके। And in that case what will happen is, since this is minimum, then now we can naturally say that ये 0 है पहला टर्म, तो दूसरा जो टर्म मिला माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, that is minus d by 4a, is the minimum value and maximum value will be infinity. Now why maximum value is infinity? देखो, जब a greater than 0 रहता है तो हमें तीनों पैराबोला ऐसे मिलते हैं, अपवर्ड पैराबोला रहते हैं, ठीक है। दिस यू नो ऑलरेडी। इफ a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ d ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहाँ d इक्वल टू 0 रहेगा और यहाँ d लेस देन 0 रहेगा। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि ये पैराबोला ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू जो है ये पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y मतलब हाइट। तो y जो है उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा माइनस डी बाई फोर ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम। इन तीनों केसेस में यही रहेगा, y मिनिमम माइनस डी बाई फोर ए। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, माइनस डी अपॉन फोर ए इज द वैल्यू। और जब a लेस देन 0 रहता है तो a लेस देन 0 के केस में क्या होगा, ग्राफ डाउनवर्ड आएगा ऐसे, या तो फिर एक्स एक्सिस को टच करेगा या तो फिर एक्स एक्सिस के बिल्कुल टच नहीं करेगा, तो ये एक्स एक्सिस। ऐसे तीन टाइप के ग्राफ मिलेंगे, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0 के केस में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए आएगा और मिनिमम वैल्यू है, ग्राफ नीचे नीचे जा रहे हैं, नीचे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। y का वैल्यू नीचे नीचे माइनस होता है तो माइनस वैल्यू वो तो मिनिमम वैल्यू रहेगा, इसीलिए हमने लिखा y मिनिमम इज माइनस इन्फिनिटी एंड y मैक्सिमम इज माइनस डी बाय फोर ए, ओके। If you have not understood anything, just remember this much, that if a is greater than 0, then y minimum is minus d by 4a and maximum is infinity। और वो कैसे याद रखना है, इस ग्राफ से। ये जो तीनों ग्राफ हमने ड्रॉ किए, मिनिमम वैल्यू जो है y का माइनस डी बाई फोर ए रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि ऊपर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू y का पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पे उल्टा ए लेस देन 0 के केस में ग्राफ क्योंकि डाउनवर्ड है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ये पॉइंट पे रहेगा, विच इज माइनस डी बाई फोर ए, और नीचे वो कम कम होते जाएगा एंड इट इज गोइंग टू गो डाउन अप टू माइनस इन्फिनिटी, देयरफॉर इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा माइनस इन्फिनिटी। सो यू कैन रिमेम्बर दिस टू केसेस फॉर a greater than 0 and for a less than 0. I hope you have noted down all these things. अगर नोट नहीं किया है तो मैं इसके फोटोग्राफ, वैसे मैंने फोटोज भेजे हैं ऑलरेडी इसके, आपने लिखा होगा, ओके। So this is the second last point. Now today we will discuss the last point, signs of quadratic expression y equal to ax square plus bx plus c equal, sorry, y equal to x square plus bx plus c। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके साइन हमें देखने हैं, मतलब वो कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, साइन मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, बस हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से इंटरवल में इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव आता है, कौन से इंटरवल में वो निगेटिव आता है। बहुत ही आसान है, अगर आपको 6 ग्राफ समझ में आए तो आप डायरेक्टली ओरली बता सकते हैं। सी
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक these three graphs, a greater than 0 के केस में। तो यहाँ पे फिर से 3 सब केसेस आते हैं, आपको पता है। पहला सब केस a d greater than 0, b दूसरा सब केस d equal to 0, तीसरा सब केस c d less than 0। यहाँ पे अभी इस केस में आपको पता है कि ग्राफ ऐसे आता है, एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट में कट करेगा और ये दोनों पॉइंट्स क्या रहते हैं, रूट्स, एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा। ओके। वैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा तो दोनों पॉइंट्स एक ही जगह रहेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा, दोनों रूट्स इक्वल, रियल एंड इक्वल। एंड इन दिस केस the graph will not at all touch x axis, it will be completely above x axis। अभी हमें क्या चेक करना है, साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम और एक दूसरा नाम देने वाले हैं अभी। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे y तो नाम दिया है पहले से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम दूसरा नाम देंगे एफ ऑफ एक्स, फंक्शन इन वेरिएबल एक्स, और इसको आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ऐसे आपको याद आ रहा होगा, आप लिखते थे 9th स्टैंडर्ड में पी ऑफ एक्स, वैसे मैंने पी ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा, क्योंकि ये पूरा वेरिएबल एक्स में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एफ ऑफ एक्स है। तो पूरा ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैंने नाम दिया एफ ऑफ एक्स। अभी बहुत ही आसान है, आप देख के ही समझ पा रहे कि अगर मैंने एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक लेके गया, मैं एक्स को, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा अल्फा तक अगर मैं लेके गया, तो आप देख पा रहे कि इस इंटरवल में, अल्फा तक वाले इंटरवल में जो ग्राफ है हमारा इस केस में, वो एक्स एक्सिस के अबव है। एक्स एक्सिस के अबव ग्राफ अगर होगा तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब है एफ ऑफ एक्स पूरा पॉलिनोमियल पॉजिटिव रहेगा। सो आई कैन से नाउ फर्स्ट हियर इन दिस केस नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 in the interval minus infinity to alpha। Okay, f of x is greater than 0 when x belongs to minus infinity to alpha, minus infinity comma alpha। alpha is the first root। ये रूट आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो फाइंड करना पड़ेगा पहले, और फिर रूट फाइंड करने के बाद आपको ये इंटरवल एक्चुअल नंबर में मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा अल्फा ओपन ब्रैकेट। और आप देख पा रहे कि बीटा के आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर ही है। मतलब जैसे जैसे मैं एक्स कोऑर्डिनेट बीटा के आगे ले रहा हूँ राइट हैंड साइड में, वैसे वैसे मुझे ये वाई का जो ग्राफ है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिल रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब वो पॉजिटिव रहेगा, एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में क्या होगा, ए एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके। और आप अगर देख पा रहे कि दोनों रूट जो है अल्फा और बीटा, उनके बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। जैसे मैं इतना पार्ट ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना जो पार्ट है जिसके लिए एक्स का वैल्यू अल्फा से बीटा तक लेना पड़ेगा, और y के वैल्यू जो है, मतलब हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लॉट करते जाते हैं, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो x के वैल्यूज अगर मैंने अल्फा और बीटा के बीच में लिए तो मुझे y के वैल्यू x एक्सिस के नीचे मिल रहे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज लेस देन 0 व्हेन x इज बिलोंगिंग टू ओपन अल्फा कॉमा बीटा। एक चीज याद रखना है आपको कि मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा के लिए ओपन ब्रैकेट ही लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि f of x will become exactly 0 when x is equal to alpha comma beta, क्योंकि वो तो रूट्स है ना। तो रूट के वैल्यू अगर हमने पॉलिनोमियल में डाले तो वहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 ही हो जाएगा ना। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ वी हैव टू कंक्लूड कि
ये ग्राफ जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और कहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो ये तीनों केसेस और इक्वल टू जीरो कहाँ पे रहेगा, इक्वल टू जीरो पे तो रूट्स पे ही रहेगा, दैट इज वेरी क्लियर। नाउ फॉर सेकंड ग्राफ यू कैन टेल मी नाउ, फॉर सेकंड ग्राफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सेकंड केस में ग्राफ जो है ये अल्फा तक, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक पॉजिटिव है, और फिर अल्फा के आगे या फिर बीटा के आगे, अल्फा और बीटा इक्वल ही है, अल्फा के आगे जब एक्स का वैल्यू मैं ऐसे इन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से f of x is greater than 0 when x belongs to minus infinity to alpha open bracket union alpha to infinity। या तो फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते थे, क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ पे इक्वल ही है, तो अल्फा की जगह आप बीटा भी डाल सकते हैं, बीटा टू इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी से बीटा तक और बीटा से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है। सेकंड केस में एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो है क्या, आप चेक कर सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो के लिए हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू फाई नल सेट, एक्स के ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ग्राफ निगेटिव होगा। ओके, और तीसरा पॉइंट है कि ग्राफ कब जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे ग्राफ जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, एक्स इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा पे, वैसे अल्फा और बीटा यहाँ दोनों इक्वल है। ठीक है, so this is how we can say that actually here the graph is non-negative, non-negative मतलब पॉजिटिव एंड इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो वो अल्फा और बीटा पे आएगा, और पॉजिटिव वो अल्फा के पहले और अल्फा के बाद आएगा, यहाँ पे अल्फा इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा पे वो ग्राफ जीरो हो रहा है। ठीक है, एंड इन द थर्ड केस इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इन दिस थर्ड केस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है हमेशा, तो यहाँ पे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि x के सारे वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये वाला जो ग्राफ है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही है, ऊपर है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, y को हमने दूसरा नाम दिया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस। So that means we say x belongs to capital R, or in another words x belongs to minus infinity to infinity. So in this case, इस केस में अगर मैंने आपको पूछा कि ग्राफ निगेटिव हो रहा है क्या, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ग्राफ बिल्कुल ही निगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फाइव, फाइव मतलब नल सेट, एक्स का ऐसा कौन सा भी वैल्यू नहीं है जहां पे वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव मिल रहा है, हमेशा हमें y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही मिल रहा है, y कोऑर्डिनेट मतलब f ऑफ x का वैल्यू। और तीसरा वाला केस इक्वल टू जीरो भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू जीरो का आंसर भी फिर भी वही आएगा, x बिलोंग्स टू फाइव। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, whatever I Yes, told, sir. have you understood? बोलो बोलो यस और नो, जिनका साउंड नहीं चल रहा है वो चैट में लिखो, हैव यू अंडरस्टूड। Yes, sir. वेरी इजी, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, एक्स एक्सिस को जहां टच कर रहा है वहां जीरो रहेगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जहां रहेगा वहां निगेटिव रहेगा, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड। सो इसका फोटोग्राफ मैं भेजूंगा, डोंट वरी, इफ यू वांट टू राइट डाउन। शैल आई गिव टाइम नाउ टू राइट डाउन, डू यू वांट टू राइट इट? ठीक है, आई विल सेंड द फोटो ऑन द ग्रुप। नेक्स्ट, अभी हमने ये तीन ग्राफ कवर कर लिए, ए ग्रेटर देन जीरो के केस वाले। नाउ लेट अस कंप्लीट द ग्राफ्स ऑफ ए लेस देन जीरो, तो वहां पे हम एनालाइज करते हैं। अभी
फाइनल कंक्लूजन भी मैं बताऊंगा, पहले ये तीनों ग्राफ होने दो। ए लेस देन 0, तो इसमें फिर से ए बी सी 3 केसेस आएंगे। पहला केस आपको पता है, डी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इस केस में आपको पता है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करता है, विच आर अल्फा एंड बीटा। Then in this case the graph will touch x axis at one point, which is x equal to alpha comma beta, and in this case the graph will be completely below x axis, it will not at all intersect with x axis. अभी हमें ये तीन कंडीशंस लिखने हैं। पहला कंडीशन है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब आएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे कि अल्फा और बीटा के बीच में एक्स के अगर हमने वैल्यूज लिए तो उनके लिए हमें वाई पॉजिटिव मिल रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू ओपन अल्फा कॉमा बीटा। इसके लिए वो ग्राफ पॉजिटिव आएगा। ग्राफ पॉजिटिव मतलब ग्राफ का कौन सा पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये मिडल वाला पार्ट, ए वाला ऐसा, ठीक है, ए वाला ऊपर है। तो वो उसके लिए एक्स के वैल्यू कौन कौन से ले रहे हैं हम, अल्फा और बीटा के बीच में, और वहां से करस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज मिलेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा ओपन ब्रैकेट। सेकंड, निगेटिव कब आएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। निगेटिव अल्फा के पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक और बीटा से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये ग्राफ जो है ऐसा नीचे निगेटिव आ रहा है अल्फा के पहले। एक्स का वैल्यू मैंने अगर अल्फा के पहले लिया और एक्स का वैल्यू बीटा के बाद लिया, तो वाई का वैल्यू जो है ग्राफ नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे। सो वी कैन से नाउ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा ओपन यूनियन ओपन बीटा टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस इंटरवल में ग्राफ निगेटिव है, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है। और तीसरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, आपको पता है अगर हमने एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली अल्फा और बीटा लिया तो, क्योंकि ये दोनों रूट्स है। नेक्स्ट, सेकंड केस में आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 जो है, इस केस में हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू फाई। क्यों, क्योंकि एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू नहीं जहाँ पे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाए। एफ ऑफ एक्स मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, तो इसीलिए एक्स बिलोंग्स टू फाइव। तो ग्राफ पॉजिटिव कभी नहीं होता, या तो ग्राफ 0 होगा एक्स एक्सिस पे या फिर लेस देन 0 होगा। अभी लेस देन 0 कहाँ पे है, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 अल्फा बीटा छोड़ के इसके पहले, मतलब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक सारे एक्स के वैल्यूज के लिए वाई निगेटिव मिल रहा है, और अल्फा के बाद राइट हैंड साइड में सारे एक्स के वैल्यूज के लिए इन्फिनिटी तक वाई निगेटिव मिल रहा है। So therefore we can say here x belongs to minus infinity to alpha open union alpha to positive infinity। और क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा दोनों इक्वली है, तो इसीलिए हम यहाँ बीटा अल्फा के जगह लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा केस है कि इक्वल टू 0 कब होगा, तो वो तो जब रूट्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा होगा तभी 0 होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड केस में देखते हैं। इन द थर्ड केस व्हाट विल हैपन, एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स तो एक्चुअली बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आ रहा है, देख के ही पता चल रहा है एक्स बिलोंग्स टू फाइव। क्यों, क्योंकि ग्राफ कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है, तो बिलो एक्स एक्सिस मतलब वो हमेशा निगेटिव रहता है एक्स के सारे वैल्यूज के लिए। तो जो दूसरा वाला कंडीशन है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 मतलब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, वाई निगेटिव कब रहेगा, ये पूरे वैल्यूज जो है ये सारे निगेटिव ही है वाई के वैल्यूज। तो एक्स के सारे वैल्यूज के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसको आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स के वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स हमेशा लेस देन 0 है। ओके, or we can say this as x belongs to minus infinity to plus infinity open bracket। r को हम ऐसा लिख रहे हैं,
एंड द थर्ड एंड लास्ट केस वी कैन से इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 भी कभी नहीं होगा, x बिलोंग्स टू फाइ। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली लेस देन 0 है ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है। जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी तो 0 बनेगा। तो ये 0 नहीं बन रहा है, ये कंप्लीटली निगेटिव है। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू फाइ। सो with this we have completed the discussion on signs of quadratic expression। तो आपको कौन से इंटरवल में कौन सा ग्राफ पॉजिटिव रहता है वो ग्राफ देख के ही पता चल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले a ग्रेटर देन 0 है क्या चेक करो, फिर उसके बाद चेक करना है d का वैल्यू, d कैसा है, और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हैं डायरेक्टली कि अगर मैंने पहले केस में पूछा, इस केस ए में पूछा आपको कि ग्राफ कब पॉजिटिव रहेगा, तो आपको पता है कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आता है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करता है। तो वो पॉजिटिव कब आएगा, अल्फा के पहले पहले बीटा के बाद बाद। सो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा एंड बीटा टू अल्फा, इस इंटरवल में ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दिया है तो पहले आपको ए का साइन चेक करना है और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसका साइन चेक करो, पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल टू 0, और फिर ग्राफ ड्रॉ करो। फिर उसके बाद रूट्स निकालो, अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ग्रेटर देन 0 पूछा कि लेस देन 0 पूछा। अब तक हमने 10 स्टैंडर्ड लेवल तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूछा उसमें हमेशा एक 0 कब होता है उतना ही पूछा जाता था। अभी आपको पूछा जाएगा ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये लेस देन 0 कब होगा, तो उसके लिए आपको ग्राफ निकाल के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अभी देखो और एक चीज बताता हूँ। इस केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेविक और मेथड का, मैं कनेक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में प्लस, ये अल्फा और बीटा क्रिटिकल पॉइंट्स है, रूट्स है। बीच में आता है माइनस और यहाँ पे प्लस, याद आया, प्लस माइनस प्लस। तो इस प्लस का मतलब क्या है कि उस x के वैल्यूज के लिए y का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। therefore graph is positive, therefore the whole expression will be positive। मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। यही वेविक और मेथड है जो हमने सीखा। ओके, अभी इस केस में आप देखेंगे कि बीटा के राइट में एक्चुअली निगेटिव है, अल्फा और बीटा के बीच में पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। तो वेविक और मेथड आप जब यूज करते हो ना, तो हमने इसीलिए आपको बोला था कि अभी यहाँ पे ये लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 है, ये मतलब ऐसा कहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देखो कैसा मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ए ग्रेटर देन 0 ऐसा दिया हुआ है। तो आप पहले क्या करते हैं समझो, मैंने हमेशा हम पहले क्या करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम चेंज करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बना के सॉल्व करेंगे। -1 को मैंने अगर -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन 0 बनेगा। ओके, एंड नाउ वी कैन सॉल्व। अभी -6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन -5 है, दैट इज -6 एंड +1। तो x -6 एक फैक्टर आएगा, x +1 दूसरा आएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे और अभी आपको प्लस माइनस प्लस लेना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अभी क्या हुआ है, ये x के हमने कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए। यही पहला स्टेप है वेविकॉर का, ताकि हम हमेशा राइट इंटरवल में प्लस ले सके, बाद में माइनस, बाद में प्लस, ऐसे। तो इसीलिए हमने पहले यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करने को आपको बोला है स्टेप 1 में। आपको अभी कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। सो देयरफॉर ऐसे करना जरूरी है। तो कभी भी आपको ये ऐसा दिखता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, फिर उसको फैक्टराइज करो, तो सारे एक्स के कोएफिशिएंट जो है लीनियर फैक्टर में भी पॉजिटिव आ जाएंगे और फिर वेविकोर मेथड से आप सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। ओके,
अभी देखो इसके रूट्स क्या क्या मिलेंगे, -1 और +6, और आप क्लियरली बोल सकते हैं कि -1 और +6 जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ऐसे मिलेगा। ओके, तो 6 के बाद ये पॉजिटिव रहेगा, सॉरी लेस देन 0 पूछा गया, तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 +6 प्लस माइनस प्लस ऐसे आएगा। तो ये 6 के बाद पॉजिटिव एंड -1 के पहले पॉजिटिव और बीच में निगेटिव रहेगा, क्योंकि अभी ग्राफ बदल गया है। देखो हमने -1 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये ग्राफ ऐसे नहीं दिखेगा, अभी ये ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव किया है, तो अभी ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे अल्फा की जगह आएगा -1, बीटा की जगह आएगा +6, और अभी प्लस माइनस प्लस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी ये लेस देन 0 रहता है, तो ए लेस देन 0 वाला क्वेश्चन हमें अगर वेविक और से सॉल्व करना है, तो पहले उसको ए ग्रेटर देन 0 में कन्वर्ट करते हैं। ए जो है मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बनाते हैं पहले, और फिर हम वेविक और मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, when we solve the question, then you will understand it much better. So tomorrow we are going to solve the questions on this. तो अभी यही आपको ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये दिया था, साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखो ये कंक्लूजन जो दिए हैं, 6 ग्राफ के 6 कंक्लूजन, वो बहुत ही आसान है। देखो पहला ग्राफ, ए लेस देन 0, डी लेस देन 0, कंप्लीटली अबव रहेगा, तो ये वाला हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हमने ऑलरेडी देखा। बाद में अगर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस रहता है, ए लेस देन 0, डी लेस देन 0, तो यहाँ तो पूरा ग्राफ नीचे है, तो वो हमेशा लेस देन 0 रहेगा, हमेशा मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, सारे वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स इज निगेटिव। बाद में यहाँ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब रूट वाले वैल्यू छोड़ के बाकी के सारे वैल्यू के लिए ग्राफ पॉजिटिव आएगा। यहाँ रूट वाले अल्फा बीटा छोड़ के बाकी के सारे वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा। यहाँ रूट के बीच में निगेटिव आएगा, और रूट के बाहर मतलब -इन्फिनिटी से अल्फा तक और बीटा से इन्फिनिटी तक रूट के बाहर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ उल्टा होगा, रूट के बीच में निगेटिव, रूट के बाहर पॉजिटिव। ओके, एंड एज आई सेड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट ए ग्रेटर देन 0 एंड देन सॉल्व बाय वेविकोर मेथड, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, कौन से इंटरवल में वो पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में वो निगेटिव है। ओके, और ए वाले जो दोनों केसेस है, ये तो हमने क्लियरली बताया आपको कि ये पूरा पॉजिटिव कौन से केस में रहता है, ये वाले केस में ग्राफ पूरा पॉजिटिव रहता है, और इस केस में पूरा निगेटिव रहता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर इफ ए इज ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, और इस केस में हमेशा लेस देन 0 रहेगा, ए लेस देन 0, डी लेस देन 0 का केस। ओके, so with this we have completed the discussion of the synopsis। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताए हैं, -d/4 है इस केस में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंफिनिटी, यहाँ मैक्सिमम -d/4 है, मिनिमम -इन्फिनिटी, वो हमने लिया है। वर्कशीट 4 we will discuss tomorrow। Thank you very much। Bye। बाय। कोई भी डाउट है तो पूछा करो, लाइव क्लास है।